इस वक्त हम मौजूद है पीजी मेंस छात्रावास में। दिल्ली यूनिवर्सिटी का ये जो दिल्ली विश्वविद्यालय है उसके अंतर्गत आता है। यहाँ पर छात्र जो है धरने पर बैठे हुए हैं, जिसका कारण ये है कि जो अभी इलेक्शन दिल्ली यूनिवर्सिटी में चल रहे हैं वो इनके लिए परेशानी बन गया है। सिक्योरिटी यहाँ पर उसको लेकर सवाल कर रहे हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको लेकर छात्र सवाल का उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि हम सेफ नहीं है। भैया आपका नाम? मेरा नाम निखिल है, मैं मास्टर सेकेंड ईयर का स्टूडेंट हूँ जर्नलिज्म डिपार्टमेंट में। और यहाँ पे कल हमारे जो सिक्योरिटी गार्ड सर हैं अली भाई, उनके साथ बाहर से कुछ लोग आए जो इलेक्शन का भी माहौल चला रहा है, स्टूडेंट इलेक्शन का, तो उनके साथ जो लोग रहते हैं वो लोग आए और वो अंदर की तरफ जा रहे थे। जब सिक्योरिटी सर ने उनको मना किया कि आप नहीं जा सकते, ये रूल्स के अगेंस्ट है, तो उन्होंने उनके साथ बदतमीजी की, उनको खींच के यहाँ पे लेके आए उनके साथ। फिर हमारे केयरटेकर सर जो है धनकर जी, उनके साथ भी सेम तरीके से बदतमीजी की गई, गाली गलौज की गई। और ये पहली बार नहीं है, ऐसा 2-3 बार हो चुका है। मेस के जो कर्मचारी हैं उनके साथ भी ये चीज, इलेक्शन चल रहे हैं उसी वजह से हो रहा है। हमें बिल्कुल वो चिल्ला के ये भी कह रहे थे कि वो कोई पूर्व कैंडिडेट है या ऐसा कुछ। हमें एग्जैक्टली नहीं पता कि वो कौन है, लेकिन ये बार बार देखा गया है कि वो ही एक सर्टेन गुंडे टाइप ही लोग होते हैं जो इस टाइम पे, स्पेशली इलेक्शन के टाइम पे, जो ज्यादातर आके यहाँ पे इस तरीके की बदतमीजियां करते हैं। बिल्कुल सेफ भी महसूस आप नहीं कर रहे होंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो अपने इस पूरी जगह को अपना समझते हैं, जैसे कि वो उनका दादागिरी का अखाड़ा है। और वो जब चाहे जिसके साथ भी वो जिस तरीके से बात करें, हम सबको वो झेलना पड़ेगा। ये क्या हुआ था आपके साथ? सबसे पहले आपको धन्यवाद, आप लोग यहाँ पे आए हो और आपने जो है हमारे छात्रावास की, इधर आ जाइए, सामने कैमरा में देखिए, इधर आ जाइए। आपने हमारे छात्रावासों की समस्या को सुनने के लिए आप इतनी दूर से आए हो, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं प्रणाम करता हूँ। हमारे सिक्योरिटी गार्ड इफ्तिकार अली कल ड्यूटी पे थे और 5:30 बजे 5:15 बजे के करीब लगभग था। उस समय जो अपनी ड्यूटी निभा रहा था, उस समय ड्यू स्टूडेंट वेलफेयर या ड्यू स्टूडेंट यूनियन से एक छात्र आता है और 3-4 साथियों को लेके वो हमारे कॉमन रूम के पीछे जाता है। हमारे कॉमन रूम के पीछे एक कॉमन रूम है हमारा, इसके पीछे जाता है और उसके जाने से हमारा सिक्योरिटी गार्ड जो है उसको मना करता है कि आप यहाँ मत जाइए, आप कैंटीन में आइए, कैंटीन में आपको जो भी नाश्ता करना है, जो भी खाना है आप खाइए। इसी बात उससे कहा सुनी हो जाती है। उसी बीच में आ जाता हूँ बीच में। मैंने उसे केटेकर के नाते बोला कि भैया आप हमारे गार्ड को क्यों इस तरह से बेइज्जती कर रहे हो या उसको धक्का मुक्की दे रहे हो। इसी बीच वो आप बोला मेरे से कि आप कौन होते हो। मैंने कहा मैं हॉस्टल का केटेकर हूँ। तो बोला आप मैं कुछ भी कर सकता हूँ यहाँ पे, क्या ये विश्वविद्यालय क्या ऐसी हमारे कर्मचारियों के लिए अपमानित के लिए है? हमारी अथॉरिटी नाम की कोई चीज नहीं, ना वार्डन है, ना आरटीए, ना प्रवोस्ट है, कोई सुनाई नहीं होती यहाँ पे, ना छात्रों की, ना कर्मचारियों की। देखिए एक बार हम स्टूडेंट से भी बात करते हैं। रमेश जी आगे आइएगा। स्टूडेंट से बात करते हैं। जो सुरक्षा का मुद्दा बेहद जरूरी है, क्योंकि अलग अलग स्टेट से, अलग अलग राज्यों से यहाँ पर छात्र आते होंगे अपने सपनों को पूरा करने के लिए, लेकिन यहाँ पर जब सिक्योरिटी की बात होती है तो उस पर सवाल खड़े हो जाते हैं। भैया कैसे परेशानी हो रही है? सिक्योरिटी मिल नहीं रही, साथ में बताया जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी काफी सवाल होते हैं। जैसा कि हमारे साथियों ने बताया कि सफाई तो बहुत बड़ा इशू है ही। और सफाई देखो, जैसे बारिश होती है तो यहाँ पे लगभग 1.5 फुट पानी भर जाता है। मैं पीडब्ल्यूडी स्टूडेंट हूँ, मैं एक दिव्यांग छात्र हूँ। मुझे जाने में कितनी परेशानी है ये मैं समझ सकता हूँ। 1.5 फुट पानी में जब निकलना पड़ता है बारिश में, और डेली क्लास का प्रेशर रहता है, तो सफाई का इतना बड़ा इशू है। लाइब्रेरी में जो बुक्स पड़ी हैं उनका यूज कैसे होगा? हम यहाँ स्टूडेंट है ना, तो हमारा मुद्दा, हम यहाँ पढ़ने के लिए आए, तो वो बुक्स क्या मतलब वो म्यूजियम थोड़ी ही जो बुक रखी है हम बुक देखने जाते हैं। तो हम लोगों की मांग ये है कि लाइब्रेरी खुलनी चाहिए, मतलब बुक पुस्तकें हमें मिलनी चाहिए पढ़ने के लिए। और हमारे कंप्यूटर लैब में कंप्यूटर्स नहीं है, और एक कंप्यूटर्स, लगभग 2 कंप्यूटर्स, और वो भी ठीक से काम नहीं करते हैं। तो हमारे लिए कम से 5-6 कंप्यूटर, 4 कंप्यूटर होने चाहिए ताकि स्टूडेंट सर्वाइव कर सके। और दूसरी भी डिमांड्स हैं, जैसे दूसरे हॉस्टलों में लड़कियों की एंट्री होती है, लेकिन हमारे हॉस्टल में गर्ल्स एंट्री नहीं है। क्यों नहीं है? दूसरे हॉस्टलों के नियम कहाँ से आ रहे हैं, हमारे हॉस्टल में क्यों नहीं है? तो इस तरह से जो भेदभाव हो रहा है, हमारा प्रशासन सुनता नहीं है।
हमारा प्रशासन यहाँ खाने आता है, सिर्फ वो मेस का खाना फ्री में खा के चले जाते हैं और स्टूडेंट की आवाज नहीं सुनते हैं। देखिए प्रशासन, बिल्कुल देखिए प्रशासन पर तो सवाल उठेंगे। ये छात्र वो छात्र हैं जो सपने लेकर आते हैं और धरने पर बैठने को मजबूर है। क्यों? क्योंकि ना इनकी सेफ्टी यहाँ पर है गहरे पानी से। और हम भी आपको बताते हैं कि हम भी कई बार पीजी मेंस में आए हैं तो हमने खुद देखा है कि यहाँ पर 1.5 फीट तक पानी एक्चुअल में भरा होता है। भैया क्या मांगे हैं आपकी और कब तक ये धरना प्रदर्शन होगा? देखो, सबसे पहली बात तो ये कि जब तक हमारी मांगे पूरी तरीके से मान नहीं जाती है, हम लोग यहाँ से नहीं उठने वाले हैं। हम जो है कल सारा पानी सर से ऊपर जा चुका है। हमारे जो गार्ड भैया हैं उनके साथ में बिल्कुल असोल्ट पे उतर आए हैं। बाहर के जो लोग थे उनका गला तक पकड़ा गया है। वो आदमी जो हमारी सिक्योरिटी का क्लेम करते हैं, भाई अगर सिक्योरिटी गार्ड सिक्योर नहीं है तो हम कैसे सिक्योर हो सकते हैं हॉस्टल के अंदर? तो मुद्दा अब जो है बिल्कुल हमारी सिक्योरिटी पे आ चुका है। हमें इसीलिए आज हमारी क्लासेस छोड़कर, हमारे पीएचडी का काम छोड़कर हमें यहाँ बैठना पड़ रहा है। क्लासेस छोड़ रहे हैं, पढ़ाई का भी नुकसान हो रहा है आपका, क्या लगता है प्रशासन सुने? प्रशासन की नाकामी जो है वो साफ जाहिर है। यहाँ पे वो लोग आए हैं, गेट से देखकर वापस चले गए हैं, जैसे उन्हें कोई मतलब नहीं हो कि ये बच्चे जो है इस हॉस्टल के हैं नहीं है, ये क्यों धूप में बैठे हुए हैं, कोई मतलब नहीं है। वो आए हैं, अपना मोड़ के वापस चले गए हैं। ये दिल्ली यूनिवर्सिटी सपना होता है। अब इस सपने के अंदर अपनी ही सेफ्टी के लिए आप लड़ रहे हैं, तो कैसे आप देखते हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो हम ऐसे बैकग्राउंड से आ रहे हैं जहां से हमने लड़के अपने लिए यहाँ पे जगह बनाई है। हम यहाँ किसी खैरात पे और किसी के भीख मांग कर नहीं आए हैं। हमने इसके लिए लड़ा है और फिर उसके बाद में हमने हमारा हक कमाया यहाँ पे आके। उसके बाद में भी हमें ये चैन से जो है पढ़ने नहीं दे रहे, क्योंकि हम तो कह रहे हैं हमारा पहला काम है पढ़ना, लेकिन पढ़ने के लिए आपको कम से कम हमारे को सिचुएशन प्रोवाइड करनी पड़ेगी। आप सिक्योरिटी प्रोवाइड कर देंगे आपको एटलीस्ट। आप जो है कैसे हम ये, अब हमारे सबके रूम जहाँ खुले हुए हैं, यहाँ से कोई बंदा जाता है, कोई यहाँ पे एंट्री नहीं हो रही है, किसी को कुछ नहीं बोला जा रहा है। अगर वो ऊपर जाके हमारा सामान निकाल के लेके आते हैं, कल को हमको मारेंगे वो, तो कौन जिम्मेदारी ले रहा है भाई हमारी? क्या वो प्रोवोस्ट, क्या वो वार्डन अपने एसी ऑफिसेस के अंदर बैठे हुए हैं, उनकी बड़ी बड़ी वहां पे जो है बंगले कोठियां है, वो हमें बचाने थोड़ी आएंगे यहाँ पे। देखिए जी ललित, ये क्या समस्याएं हैं? आपको भी काफी मुश्किल होती होगी। अभी बताया भैया ने 1.5 फीट तक पानी भर जाता है, ना सिक्योरिटी है। देखिए बिल्कुल प्रॉब्लम्स तो हैं बहुत सारे, और जैसे कि कई लोगों ने अभी तक कहा भी है कि लाइक अगर हमारी सिक्योरिटी गार्ड ही सिक्योर नहीं है तो फिर हम अपने आप को कैसे अज्यूम कर सकते हैं वी आर सिक्योर फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड अनदर थिंग कि देखिए मुद्दे जैसे कि बहुत सारे थे, जैसे लाइब्रेरीज का इशू आपको बताया, और जैसे विमेंस एंट्री पर भी लोगों ने बात की। लिखित में शिकायत दी? लिखित में देखो अभी तो मतलब प्रॉपर पहले भी हमारी इससे रिलेटेड डिस्कशन हो चुकी है। इससे पहले भी बोला था, बट उस टाइम मतलब जो सेटिस्फैक्ट्री जो आंसर मिलना चाहिए था वो हमें कभी मिला नहीं। ठीक है, तो उससे इससे पहले भी कहा जा चुका है, इस बात को रखा जा चुका है, चाहे विमेंस एंट्री पे हो। नहीं तो आप देखिए आज हम ड्यू में बैठ के इक्वालिटी की बातें करते हैं। जैसे इन्होंने बताया कि सिक्योरिटी ब्रिज का, वाटर लॉगिंग का, सैनिटेशन का और सफाई का मुद्दा है, तो उन्होंने बता दिया। मेरा ये है कि अथॉरिटी को जब कुछ करना होता है, या फिर अथॉरिटी को जब कुछ करना होता है या कुछ है ना, उनके लिए कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं है। सारे रूल्स रेगुलेशन हमारे रेजिडेंट पे ही होता है, हमारे बच्चों पे ही होता है। ठीक, उनके लिए कुछ भी नहीं है। अगर उनको कुछ कराना हो या फीमेल एंट्री हो, उनके लिए कोई कुछ नहीं है। अभी कुछ दिन पहले यहाँ पे कॉन्फ्रेंस था, वार्डन सर के कुछ फीमेल गेस्ट थे या कुछ उनके कलीग थे, वो यहाँ पे आके स्टे किए। ठीक है, बढ़िया से पीजी के अंदर, इसी हॉस्टल के अंदर रूम नंबर 5 में वो आके यहाँ पे स्टे किए, 3 दिन यहाँ पे रहे। ठीक है, उनके लिए कोई रूल, और हमारे लिए क्या है कि हम अपना फीमेल गेस्ट नहीं, हमारे लिए रूल है, ओरली उन्होंने कर रखा है। वैसे हैंडबुक में कुछ ऐसा नहीं है, बट उन्होंने ओरली बना रखा है कि फीमेल गेस्ट नहीं आ सकती यहाँ पे। हमारी फ्रेंड जो महिला मित्र है वो यहाँ पे नहीं आ सकती, उन्होंने ऐसा बोल रखा है स्ट्रिक्टली। ठीक है, और पीजी मेंस प्रशासन हाय हाय, हाय हाय, प्रशासन हाय हाय, पीजी मेंस प्रशासन हाय हाय, पीजी मेंस प्रशासन हाय हाय। हम सीधे प्रशासन के सफाई के खिलाफ हैं। बाकी और मांग क्या है? मांग हमारे ये है कि सिक्योरिटी हमको इंश्योर की जाए। ठीक है, बाकी सैनिटेशन हो जाए। ठीक है, फीमेल एंट्री अलाउ किया जाए। ठीक है, सिक्योरिटी की जो बर्बाद है वो खत्म किया जाए। ठीक है, हमसे पोलाइटली काम करें। मेस में जो इंटरवीन है अननेसेसरी, वो नहीं होना चाहिए। ये हमने आपको दिखाया कि किस तरीके से पीजी मेंस छात्रावास जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का है, उनके छात्र धरने पर बैठे हैं अपनी मांगों को लेकर, और इनका कहना है ये धरना जारी रहेगा जब तक इनको न्याय नहीं मिल जाता।